भरी मुनि तन जन वीर रस आयो जा सब देखत भिनुमति देश करारा उठे सकल मन विकल जो आज बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी, आपकी यज्ञ इत्यादि तो कुशल से रही होगी। हाँ, हमारी यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गई। बेटा राम, उस लक्ष्मण इधर आओ। राम लखन दशरथ के भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करो। कहे विश्वामित्र जी, आपने यज्ञ के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बताया। कहिए कुशल पूर्वक तो रही होगी आपकी यज्ञ। हाँ, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए मैं अयोध्यापुरी गया और महाराज दशरथ के इन दो सुकुमार बालकों को ले आया, जिन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की और फिर जनकपुरी में आ गए। ये बालक और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा, ये मैं क्या कह रहा हूं? तुम कहते हो कि राजकुमार, तुम कहते हो राजकुमार, पर हमने ये देखा अंकित है इनके विशद भाव पर वनवासी की रेखा। इनकी इन विकट ध्वनियों में है कितनों का उद्धार छिपा, है कितनों का उद्धार छिपा, है कितनों का संघार छिपा। किस घर के उजाले हैं, किस गोदी के लाल है दोनों, किसके प्राणों के प्यारे हैं। ये कौन है? ये मैं बालक के रूप में क्या देख रहा हूँ? अरे राम जी, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जिन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। ठीक है, मैं इन बच्चों को दोबारा आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुरी विदेह विलोकिसन कहावता है अतिथि, पूछत जानी अजान जिन व्याप्य रूप शरीर। समाचार कही जनक बहुरी बिलोकी विदेह सन कहाव कहायति भी। आइए, जनक बहोरी आई श्री नामा, असियहि बुलाई प्रणाम करावा।
महर्षि के चरणों में कल्याण हो राजा, कल्याण हो राजा। सौभाग्यवती हो। ये मैं क्या देख रहा हूं? अरुंधति पर आराध्या से, अनसुईया की सब संध्या से झिलमिल झलकाती झांकी ये को, ये मैं क्या देख रहा हूं कि वो रमा विष्णु को बिहार की आए आज, और तीनों सती त्याग कैलाश से सिधाई है कि वो हंस वाहिनी पिरंज धाम त्याग तीनों इंद्राणी देव इंद्र ने पटाई है कि वो राम रूप ये पताल फोड़ पैदा हुई, और तीनों चतुर ब्रह्मा ने चातुरी दिखाई है। ये सुरभि कौन है? अरुंधति आराध्या से, अनसुईया की संध्या से झिलमिल झलकाती झांकी ये कौन? जनक सुता ये कौन? इसने इसके बाद मिलकर क्रांति सूत्र का भाष लिखा, इसने इसके विकट पद पर लंका भटका नाश लिखा। मेरे इष्ट देव की पूजा से ये सत्य अलौकिक कौन? जनक सुता ये कौन? जनक राज, ये सुता तुम्हारी कौन है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महर्षि कहिए जनक राज। ये एक बहुत करुण कहानी है। एक बार जनकपुरी में अकाल पड़ा तो क्या हुआ? बरसात नहीं हुई, पानी के बिना पशु पक्षी सब त्राहि त्राहि करने लगे। मैंने पंडितों और ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा यदि राजा रानी दोनों मिलकर सोने का हल चलाएं तो बरसात अवश्य होगी। फिर क्या हुआ? दोनों प्राणी निशक बनकर हल चलाया। हल चलते चलते एक जगह रुक गया। उस जगह को मैंने खुदवाया। वहां पर एक सोने का घड़ा, सोने का सिंहासन और एक कन्या पाया। ये वही कन्या है जो आपके सामने शोभा दे रही है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कन्या को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जियो छाए गए सुख सुषमा साथ पतिव्रत माहि प्रवीण हुए अचल हवे अहरात। जब तक गंगा और जमुना की धारा है, जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक ये हमारा आशीर्वाद है कि ये दोनों अचल रहेंगे। बहुरी बिलो की विदेह सन कहो गायक भी, पूछत जानिए जान जिनी व्याप्य को शरीर। जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? क्या कोई महा महोत्सव है या किसी का ब्याह यहाँ पर है? किस लिए सजावट करी गई जो बड़ा जमाव यहाँ पर है? क्या कारण है जनकराज? ये इतनी भीड़ भाड़ क्यों दिखाई दे रही है? महाराज कहे जनकराज। आप जो धनुष हमें दे गए थे उसकी हम रोजाना पूजा किया करते थे, लेकिन हमें कुछ कारणवश बाहर जाना पड़ा। मैंने धनुष पूजन का कार्य अपनी पत्नी सुनैना को सौंप दिया। घरेलू कामों में फंसकर मेरी पत्नी धनुष पूजन करना भूल गई। मेरी बेटी ने देखा कि धनुष के पास कुछ मुरझाए हुए पुष्प पड़े हैं। मेरी बेटी ने ताजा नया पुष्प लाकर धनुष का पूजन किया। मेरे वापस आने पर ये शुभ समाचार मेरी पत्नी ने बताया। मैं ये सोचकर दंग रह गया, इतना शक्तिशाली धनुष मेरी बेटी ने उठा दिया। जरूर मेरी बेटी भी सुनना है, पराक्रम वाली है। मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि जो राजकुमार इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। फिर क्या हुआ? महाराज आज मेरा अपराध पूर्ण हो गया। क्या धनुष का खंडन हो गया? नहीं नहीं,
पूरे विश्व में, पूरे संसार में किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो उस धनुष को हिला सके और तोड़ने की बात तो दूर रहे। क्या वास्तव में आज वो खंडन हो गया है? मैं ठीक है, अगर आज वो खंडन हो गया है तो मैं अपने प्राण को अवश्य मिटाऊंगा। देखूंगा वास्तव में अजगो है या कोई दूसरा धनुष है। जय बम्बना भोलेनाथ। ये तो वास्तव में अजगो ही है या भगवान भोलेनाथ, तुमने ये अपनी अमानत मुझे सौंपा था, लेकिन आपकी अमानत का मैं रक्षा न कर सका। हाय रे प्यारे प्राण जीवन हो अजगो तुम, सब मुझे जाए कैसे निज मुख दिखाऊंगा। पूछेगी माँ तुमा धनुष दशा कैसे कहो, कैसे धैर्य धार गाथा सुनाऊंगा। ढूंढूंगा तीनों को, पाऊंगा तो शत्रु को ना, तो जीते जी चिताने में खत्म हो जाऊंगा। हाय रे पिराग, हाय रे पिराग, दो खंड तेरे की है कौन, ताके 100 खंड आज खंड के कटालू। बैठे जो निवास मंच आए के संगे, बेग को उठा दार सबके मत मारूंगा। आवाम मिजना बजला किसने ये धनुहा तोड़ा है, किसने इस भारे स्वयं मनी सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदलाव उसको बोलता है चौपट कर डालूंगा। हाय जहां तलक पृथ्वी तेरी सब क्यों नहीं उत्तर दे रहा है? किसने ये धनुष का खंडन किया है? जो धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा बंधुओं की वो काम वही कर सकता है। सेवक कौन सेवक और किसका सेवक? धनुष तोड़ने वाला और मेरा सेवक मान का बैरी हो, पुतला है अभिमान का, जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है मेरी जात का। सेवक तो वो होता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो बैरी का सा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बड़ा है अगवा तू इस क्षत्रिय दल के गाड़ी में, इसीलिए बसर हो जाता है दिल का है दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाक चुराता है। मीठे गन्ने को देखो तो लू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया। आदि हमें सही हमने भी चाहे निचोड़ा है। जो करना सो करेगा, जो धनुष नहीं तोड़ा। बचपन में जो धनुएं तोड़ी कोई न रिश्ताए दे। अरे इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गिराए दे। राजा वो नहीं संभाल रहा है मुझे चाहते क्रोधी के आगे, जो आंख निकाल रहा है तो महादेव का महाधनुष है अंगम है। ऐसा दंड को दंड वाला छोटी छोटी धनुष। अरे ये हमारे त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ का धनुष है। ये छोटी छोटी धनुष की इसमें क्या कहती है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मणता भूषण छोड़ रही है जो महाराज ने पहना है। पर कहना होगा जो पहना है लड़ने अपराध हो महामुनि चाहिए साथी ब्राह्मण। क्या हुआ मुझे जो बात काटा जाता है, जो ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटा जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ब्रजवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी मुनि मुनि मेरे इस लोह मुर्गाने ने लोहों की नदी बहा दी है। इस आर्य भोग पर कई बार छटारी राह बनाती है। ज्ञान सहस्त्र बहुत के भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम भी मिलो जो धूम चाटने वाला है। शायद मुझे ये नहीं पता है परशुराम के क्रोध को मैंने 21 बार इस सीट पर छत्रों को भंगित किया है। मैं परशुराम
मधुआ का हल्दी की एक डाट पर ही बस टेक का बाजार हुआ। ये चुकी इसकी बाहर ये व्यस्त आग का गट्ठर है, फंसे में जो प्रबलता नहीं वह बूढ़ी पानी के बल। अरे पूरा फंसा दिखला का छछरे कुमार रहे पल आपके फूकों से उधर पर्वत मारे। अरे हम उस मामा लाता नहीं जो हवे से डर जाए, वो छुई मुई के फिर नहीं जो छुने बुलबुले करो देते हो अन्यथा रुलाएगा बना कर देगा खटेगा बना, वो स्वाद चखाएगा बना। वो बच्चा ही जो मेरे घर से बढ़ता है वो जैसे कोटे के आगे किस कार सफर का। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं पर आप नहीं सो जो बच्चे के मुंह लगते हैं। अरे मेरे मुंह में वो तो नहीं जो दूसरी से तो साथ है फंसे के लट्टों से देख बस अब मुझे मालूम हो गया कि तू जीने से तंग आ गया है, अपनी माता को निपुदा बनाना चाहता है। ये तैयार हो जा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहो क्या कहना चाहते हो? हे मुनि धीर कबीर कृपाल बिल्कुल बंद प्रशंसक नामी है जिस भर रही एक स्वभाव इन्हें ने दूतन संत स्वामी। बालक मना कछ दोष नहीं धन भंजन हार में अनुगामी। कोप कृपा पद छाड़ो माधव जो मन भाव करो मन स्वामी। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वो तो गंगा का है भाव जो कुछ भी खाए बहता है। ब्राह्मण की भांतियां बातें तो सह लेता है लाते भी, वीरों का भेष देखकर ही इसलिए की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी कहते आए कुठार की ढाल। अरे अपराधी को तुम हो साहब वो सब करने आए हो, बाबा ने कहीं बिलीव डाली तो खीर निकालने आए हो। यहाँ धनुषन के 3 वर्षों से मिथिलापुर में छापरा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही सब संपदा हुआ। जो था मालिक उसने अपने आगे तुलवाना होते हैं कौन जो करते इतने गड़बड़ जा। अरे इस मरे धनुष के चाके में तुम ब्राह्मण होने आए हो, देख क्षत्रिय का समाज जो ही सिर्फ होने आए अभी मिलेगा था जो पिछले जो माता क्या बताता है वो लड़के कारण भैया फिर एक बात बताता है अब उसका देगा पूरा पहचान करूंगा मैं अपने इस पूरी बात से तेरा पहचान करूंगा मैं। फंसा निकला कर बार-बार क्यों मुझे पिलाने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वह चोर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप ध्यान दे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे वो लोहा तुमको ही सोवा दे जिसने घर का लहू चाटा है, अरे बलिहारी उन हाथों का जिसने माँ का सिर काटा है। अब 50 से शुरू करें उसको तो मैं निपटा दूंगा। अरे ले आए आप महाजन को काड़ी बालक जानकर मैं तुझको बचा रहा हूँ, तुझ पर वार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तू दुष्ट है। अरे तू छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में से तो जहर मिलाकर खोटा है। अंकर का कर गोदन करता घमंड अपने बल का रही माथों में ही खेला है, मुझे का नहीं रहा चापी बाकी गोद में छिप जाता। अभी तुझे दूध से पाला नहीं पड़ा जो बने मारते वर्षों से घंटों में जाके पड़ती है, मंडन में वो गुजर जाती, खंडन में तेल न लगती। इसलिए कर्म वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस्म का वो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत को देखो वो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईंट चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रानी वासों से भरने वाले जब लड़के वाले पड़ते हैं उस समय काल भी समुद्र हो तो कुत्ती उसके लगते। बस अब मैं समझ गया कि तू जीना नहीं चाहता है तो ठीक है, ठीक हो जाओ फर्जी जो इस पर नहीं प्रहार किया। हाय बैक बूढ़ा ये मेरा जो निजे नहीं संहार किया। नहीं सवाल बाल बन का जब खुद ये मरना चाहता है मत देना कोई तो मुझे फंसा
करते। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, हमारी आपसे आग्रह है कि आप क्रोध को त्याग दें और शांत हो जाइए। ठीक है मुनिराज, आप सच कह रहा है। अच्छा अच्छा, मुनिवर के कहने से इसको मैं छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। फिर देखो वो मुस्कुराता है, कटी पितरी लिए खाती है, उसकी एक फिर मेरे आग लगाती है। इसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसलिए नहीं हटाते। आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंद ले जाओ, छाती भी देर होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। तो बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अल्लाह धनुष खंडो इसको भी ले जा सकते हो। जब तुम्हें धनुष को जाने का तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़ा डालो। यदि छेड़छाड़ को भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना दो। अब मैं समझ गया, अब वो जीना नहीं चाहता है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाता। जय बब्बनाथ। ठहरिए मुनिराज, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? अपने दासों का लहू पिए ये ताव धवा का फर्ज है कि भृगुनाथ हमारी गर्दन को छाया में है करने की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है, न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला धर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों का ही है, सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की है, सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों का ही है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा। हे राम, तुम्हारी बातें से मुझ में नरमाई आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर नहीं देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है, उसका रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा होता हुआ तो विधान से बड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या मेरा पैर आगे तो नहीं बढ़ा है, ये क्या है? क्या हुआ मुझे जो पाँव न आगे बढ़ता है? फरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। क्या कारण है कि मेरा पैर से मारने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बस अपने इस भरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज हुआ आराम से ये अक्षर तो निकलवाइएगा। अरे बलिहारी खिंचाओ को देखो, कहते हैं राम नाम जो है जो क्षत्रिय का नाम हुई, क्षत्रिय का राम नाम क्यों? अब मैं समझ गया, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों विचार। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा है, वो मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे से रहा है। ये तो है कर नर भाई है, क्या कुटिल नीच है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की? पाक युद्ध अब हो चुका, बात हो रहा, राही निर्णय करेगा कौन बड़ा पाथा। मैं परशुराम का करता हूँ तो तुम राम का आते हो, मेरा क्या नाम कर दो, मुझ पर हाथ जमा दो तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर नाम हुई, अन्यथा जगत को मत का क्या राम का नाम राम के नाम को क्या तो राम नहीं रहेंगे। मैं परशुराम। हम क्षत्रिय तुम विप्र हो, सुनो महामुनिनाथ, हमर तुमर सरवर नहीं, कहाँ चरण का हमार। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नौते जाते हैं प्रभु इतना चिढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु इतना विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोज नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल के रक्त चुनौती पर रणमत खौलने लगता है, फिर महाकाल
महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न पर्दा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुजोर का है जिसका हम आदर करते हैं। कोमल है पर वह हमें रखती है भयभीत, उसमें भी यह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जी। ये क्या? एक तो बातों की ज्वाला बनता है और दूसरा उस पर खर्च देता है। परशुराम के क्रोध को स्नेह में बदलने वाला ये विचित्र व्यवहार है। कहीं विष्णु भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया? हाँ, याद आया, वेदा ने अवतार लेने को कहा था। फिर पहले मैं अपने शंका को मिटाऊंगा। ये हमारे भगवान विष्णु का धनुष है, इस पर विष्णु रूप के सिवाय दूसरा कोई इस पर प्रत्यंता नहीं चला सकता। ठीक है, मैं परीक्षा लूंगा। हे भगवान, यदि आप अवतार तो संदेह राम रमा पट का धनुष खींचो और चढ़ाओ। भगवान, आप इस पर प्रत्यंता चढ़ाइए और मैं आपके वास्तविक रूप को पहचान लूं। देत जाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय गए। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गार, और जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। वास्तविक रूप को पहचान गया। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, राम तुम्हारे समान हो तुम, राम तुम्हारी को पहचान गया। अब मेरे लिए क्या आदेश है? हम रघुवंशी एक बार धनुष पर प्रशंसा करवाते हैं तो उसे वापस नहीं लेते। अब आप ही बताएं कि हम इसे किस दिशा में छोड़ें। हे प्रभु, आप मेरे आवागमन को नष्ट मत करिए। आप इस बाण का संधान पूर्व दिशा में कर दीजिए, जहां पर ये दास तपस्या करेगा। इस बाण से मेरा अहंकार मिट जाएगा, मेरा क्रोध मिट जाएगा, और मैंने जितना भी तप किया है वो मेरा क्षीण हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, अब इस बाण को आप दिशा में छोड़ दीजिए। बोलो